राजा भैया ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। राजा भैया, चाचा जी और हमारे सालू संजू भैया, ये चाचा भतीजे की तरफ से ये 51 पत्र मुद्राएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। कुछ पंक्ति अच्छी लगती है, बड़ी मुश्किल से। क्या बात है राजा भैया, सुनना भैया एक कुर्सी हमारे चैनल वाले भैया को दे दो, बहुत देर से खड़े बेचारे। नहीं, एक कुर्सी दे दीजिए। धन्यवाद बेटे, बहुत फिल्मी दुनिया वालों ने गीत गाया। क्या बात, क्या बिल्कुल सीधा साधा गीत है। क्या कि मुझसे कहने लगे हेलो, मुझसे कहने लगे हेलो, मेरी बचने की नहीं है। मैनू इश्क दा, मैनू इश्क दा, मैनू इश्क दा लगिया रो, मेरी बचने की बेटा लड़का है। पहले समझो। ये राजा भैया हमारे 11 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। राजा भैया तो है, बताते जाना, गलती हो जाए रुपया फिर भेज देना, हम सही कर देंगे उसको। ये माता जानकी का हरण हो गया, भगवान राम व्याकुल है, किसी इंसान का साथ नहीं लिया। अगर इंसान का साथ लेते तो लंका पर चढ़ाई करी थी वो हार जाते। क्यों? क्योंकि वो सोने की लंका थी, वो राम को पीछे कर देते, अपना पहले सोना भरने लगते। इसलिए भगवान राम ने किसी इंसान का साथ नहीं लिया, उन्होंने वानर भालुओं का साथ लिया। उनको क्या मतलब, उनको उछल कूद से मतलब। और क्या, उनको ना वर्दी चाहिए, केवल खाना चाहिए बस। सभी वानरों को भेजा, चारों दिशा में वानर गए, माता जानकी का पता नहीं लगा। सागर के किनारे हनुमान जी थे, सभी वानर आए, बोले माता जानकी का पता लगा है कि माता जानकी सागर पार लंका में है। अब लंका में है तो वानर भालू पीछे हो गए कि लंका में छलांग लगा के कौन जाएगा। तो सभी वानर अपनी अपनी नाम बता रहे हैं कि अगर मैं छलांग लगा सकता हूँ तो कई योजन जा सकता हूँ। और क्या, दूसरा कहता है मैं छलांग लगा सकता हूँ तो कितने योजन जा सकता हूँ। और जाना कितना है? 100 योजन। 100 योजन। क्या बात सुनिएगा, बिल्कुल सीधा गीत है। पहला वानर खड़ा हुआ और देखिए हम वानर के नाम बताए दे रहे हैं। जितने वानर हैं हम सबके नाम बता देंगे कि कौन वानर कितने योजन जाएगा। पहला वानर कौन है? कौन है? उसने कितने योजन कहा? आराम से सुन लेने दो आराम से। हाँ, सोचने लगा पहला वानर। जब जाम मंत्र जी ने कहा तुम जाओगे, तो वानर सोचता है कौन? कौन? सिंधु का जल है अपार, हमारे भैया मदन दीक्षित जी
आपके कृपा द्वारा ये 11 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। पहला वानर कौन है? मुरारी जी, सुनिएगा। सुनिए पहला बानर सोचता है कि सिंधु का जल है अपार, अब कैसे करेंगे पार। और वानर कौन है? कि गज नामक वानर में बल का 10 योजन विस्तार। गज नामक वानर ने कहा कि अगर मैं छलांग लगा सकता हूं तो केवल 10 योजन तक। तो जामवंत जी ने कहा पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। दूसरा वानर खड़ा हुआ, बोला प्रभु अगर मैं जा सकता हूं तो सुनो कि कहे गवाक्ष कपीस, ये वानरों के नाम है भैया। कि कहे गवाक्ष कपीस सुनिए मेरी, अब मेरे बल का नाप सुनो तो मैं जाऊं योजन। मेरे बल का नाप सुनो मैं जाऊं योजन भी। तीसरा वानर रखा हुआ, बोले प्रभु अगर हम जा सकते हैं। वो वानर कौन? शरब बोला मैं 30 जाऊंगा, और खबर सीता की कैसे लाऊंगा। तो सभी वानर जितने सागर के किनारे हैं, सभी वानर दिखाते शिष्टाचार, सभी वानर दिखाते शिष्टाचार। तो जाम मंत्री सोचने लगे कि सभी वानर दिखाते शिष्टाचार, तो मिले सीता का कैसे समाचार। क्या बात मैं प्रभु राम को क्या बताऊंगा जाकर के? जाम मंत्री जी सोचने लगे। जय जय। कि सभी वानर दिखाते शिष्टाचार, मिले सीता का कैसे समाचार। अपने बल का है करते प्रचार, मिले सीता का कैसे समाचार। मिले सीता का कैसे समाचार। मिले सीता का कैसे समाचार। सभी वानर सोचने लगे। क्या? जाम मंत्री जी सोचने लगे कि बैठे सभी निराश, आप देख रहे हैं सभी वानर, एक नहीं सभी, कि बैठे सभी निराश और कोई नहीं है पास। तो चौथा वानर खड़ा हो गया, बोला प्रभु
40 योजन जाने का बस, 40 योजन जाने का बस, अष्टम को है आस। 40 योजन जाने का बस, अष्टम को है, 40 योजन जाने का बस, अष्टम को विश्वास। तो गंध मदन है पास, गंध मदन बानर खड़ा हो गया, गंध मदन है पास और अपना है विश्वास। अगर छलांग लगाऊं तो मैं, अगर छलांग लगाऊं तो योजन में जाऊं 50। अभी एक समस्या का हल नहीं हो रहा है। ना 10 बच्चे 50 पहुंच गए। और क्या? अगर छलांग लगाऊं तो योजन में जाऊं 50। अगर छलांग लगाऊं तो योजन में जाऊं 50। अगर छलांग लगाऊं तो मैं योजन जाऊं 50। एक बानर और खड़ा हुआ। कौन? छठवां। बोला प्रभु क्या हुआ? आराम से बैठिए भैया। 4 लोग खड़े होते हैं और फिर गाना अगर निकल जाता है तो पूरा गाना बेकार हो जाता है। बेकार हो जाएगा बेटा। केवल मेरी मेहनत देखिएगा बस। बढ़िया व्यवस्था है कमेटी की, आराम से बैठ जाओ, कमेटी की बहुत बढ़िया व्यवस्था है। अगर छलांग लगाऊं तो योजन में जाऊं 50। अगर छलांग लगाऊं तो मैं योजन जाऊं 50। 7वां वानर खड़ा हुआ। कौन? बोला प्रभु प्रभु 60 जाऊंगा, मैं 60 योजन जा सकता हूँ। 60 जाऊंगा, मन बोला है ओ प्रभु की सेवा में, मन ये घोला है। लेकिन करे क्या सभी वानर, अरे सभी वानर है करते सदाचार। पूरा गीत सुन लेना फिर हम बता देंगे। और क्या भले सवेरे उत्तर देना। सभी वानर है करते सदाचार, ओ मिले सीता का कैसे अब आइए हमारे जैसे बुजुर्ग। गुरु जी के चरणों को प्रणाम, विमलेश गुरु के चरणों को प्रणाम। 70 तक जब पहुंच गए तो 70 कौन जाएगा? देखिए फिर बानर खड़ा हुआ कि 70 तुम भी कहीं, मैं बूढ़ा हूं लेकिन कि 70 तुम भी कहीं, नैनों से नीर बही और 80 जाए सुसेड़, मगर फिर भी तो 20 कि 80 जाए सुसेड़, मगर फिर भी तो 20 रहे। जाम मंत्र बोले कि एक एक करके सब नाप के बता रहे हो, और मैं इतना बूढ़ा हो चला, अगर मैं सागर में छलांग लगाऊं तो जाम मंत्र बलवान, कि जाम मंत्र बलवान और बल
का करते बखान, और 90 योजन जा सकता हूँ अगर करूँ प्रस्थान। तो सबसे छोटा जो था वानर वो कौन था? अंगद खड़े हुए, बोले आपको जाने की 90 योजन जरूरत नहीं है। अंगद ने कहा, बोला अंगद मैं सो जाऊंगा, लेकिन चला तो जाऊंगा, लेकिन अंगद कहे जाऊं मैं पारा। बोला अंगद मैं सो जाऊंगा, मगर संशय ना लौट पाऊंगा, मगर संशय ना लौट पाऊंगा। क्यों? अंगद ने सोचा, कहा प्रभु कहीं अक्षय लंका में, कहीं अक्षय मेरे ऊपर, कहीं अक्षय करे ना अत्याचार, कहीं अक्षय करे ना अत्याचार, तो मिले सीता का कैसे समाचार। देखा कि सब वानर तो अपना अपना बल बता रहे हैं, लेकिन हनुमान जी को क्या हो गया है? तो हनुमान जी इतनी दूर बैठे हैं। तो गवाक्ष ने बताया ये अपना बल भूल चुके हैं, इनको बल याद दिलाना पड़ेगा। जाम मंत्र जी पहुंचे और कहा, हे हनुमान तुम काहे के लिए आए हो? माता जानकी की खोज करने के लिए आए हो और सागर के किनारे चुपचाप बैठे हो। अरे आप तो बलवान हो। जैसे ही हनुमान जी को याद दिलाया तो हनुमान जी खड़े हो गए कि बल का आया ध्यान, गिरी के समान। हनुमान जी खड़े हो गए और कहा, जाम मंत्र जी कि बल का आया ध्यान, हुए हैं गिरी के समान, और हाथ में अपने गदा लिए तो गरज उठे हनुमान जी ने कहा, माता जी की खोज ले कि बल का आया ध्यान, हुए हैं गिरी के समान, और हाथ में अपने गदा लिए तो गरज उठे हनुमान। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कहा हनुमान जी ने कि आप सागर जाने की पार करते हो। अरे जाम मंत्र जी, मैं सागर को कि कर लूं सागर पार, अगर मैं अपने पे आ जाऊं कि कर लूं सागर पार, कि कर लूं सागर पान और नष्ट करूं ये जहान, लंका का मैदान नहीं रहेगा। कि कर लूं सागर पान और नष्ट करूं ये जहान, और रावण को समेत लंका में कर दूंगा शमशान।
लेकिन प्रभु ने मुझे ये आदेश नहीं दिया है। प्रभु ने केवल आदेश दिया है कि माता जानकी की खोज कर लाओ, कि कर लूं सागर को नष्ट करूं ये जहान, और रावण को लंका समेत कर दूंगा मैं जामवंत जी, लंका में जाकर के अभी मुझे क्या करना है? तो जामवंत जी ने कहा क्या? हनुमान जी कहने लगे कि मुझे करना क्या? अभी बताओ करना क्या है? मुझे करना क्या ये बताओ तुम, और सीख उत्तम ही बस सिखाओ तुम। क्या बात देख रहा है? तो लंका में केवल एक द्वार नहीं था, पद्म लंका में, अरे पद्म लंका में, पद्म लंका के प्रथम द्वार चार। क्या बात बेटे? प्रथम लंका में, अरे पद्म लंका में, पद्म लंका में प्रमुख द्वार चार। तो मिले सीता का ऐसे समाचार, मिले सीता का ऐसे समाचार, मिले सीता का ऐसे समाचार। अरे सभी वानर हैं करते विचार, मिले सीता का कैसे समाचार। राघवेंद्र सरकार की। अब ये जो भी अगर अच्छा लगा हो तो पुरस्कार ना दीजिएगा, तालियों से स्वागत कर दीजिएगा। बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और सुनो बेटा।